नदी में जादुई सोने के कटहल का पेड़। बीमार माँ खटिया पर पड़ी हुई बच्चों से बात कर रही है। बेटा, मुझे लगता है अब मैं और ज्यादा टिक नहीं पाऊंगी, इसलिए एक दूसरे की हमेशा मदद करना। और राधिका बेटा, तू तपस्या का ख्याल रखना, वो छोटी है अभी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दीदी, क्या हुआ? माँ की ऐसी खराब सी आवाज क्यों आ रही है? बेटा, अब मेरे जाने का समय हो रहा है, अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही रवीना भगवान को प्यारी हो जाती है और उसके दोनों बच्चियां राधिका और तपस्या अनाथ हो जाती हैं। दोनों बच्चियां बहुत रोती हैं। माँ कैंसर से पीड़ित थी और बाप तो पहले ही नशे की धुत में दुनिया को छोड़ चुका था। एक पंडित द्वारा उनकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है और एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों बच्चियों को आसपास के लोग खाना दे दिया करते थे, पर अब दोनों भूख से तड़प रही थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी छोटी बहन कहती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया, कुछ बना दो ना दीदी। क्या बनाऊं तपस्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाना बनाने का एक दाना नहीं है। चलो जंगल की ओर चलते हैं, कुछ तो हमें खाना बनाने के लिए मिल ही जाएगा। वैसे भी इस जंगल में बहुत सब्जियां हैं, कुछ होगा तो वही बना दूंगी। हाँ दीदी, चलो। ऐसा कहकर दोनों बहनें हाथ पकड़कर जंगल की ओर जाती हैं, जहां बहुत देर से उन्हें कुछ भी खाने लायक चीज नहीं मिलती। तभी राधिका को एक कटहल पड़ा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो कहती है, अरे ये तो बिल्कुल सही है। वैसे भी हम दोनों को कटहल खाना कितना पसंद है, माँ रोज शाम को बनाया करती थी। हाँ दीदी, और आपको तो कटहल बनाना आता है, आप बनाओगे ना मेरे लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बनाऊंगी। दीदी दीदी, बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पिला दो। ठीक है, चल, यहाँ पास में ही नदी है, उसमें हम पानी पी लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों नदी के पास जाती हैं। तपस्या, जाकर पहले तू पानी पी ले। बहन की बात सुनकर तपस्या पानी पी लेती है। तब भी तपस्या आकर कहती है, दीदी, मैंने तो पानी पी लिया, अब आप पानी पी लीजिए, ये कटहल मुझे पकड़ा दीजिए। ठीक है। तभी राधिका नदी से पानी पीती है कि तपस्या के हाथ से वो कटहल गिरकर नदी में चला जाता है और तपस्या रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? दीदी, कटहल तो नदी में गिर गया, अब मैं क्या करूं? अब हम खाना कैसे खाएंगे? बड़ी मुश्किल से तो हमें कटहल मिला था इस जंगल में। अरे, तूने ध्यान क्यों नहीं रखा? अब हम क्या करेंगे? मैं तो भूखी रह लूंगी, पर मुझे चिंता तो तेरी है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, रोना बंद कर, शांत हो जा, मत रो तप्पू। राधिका के कहने पर भी तपस्या ऐसे चुप नहीं होती। तभी उस नदी से एक देवी प्रकट होती हैं और वो कहती हैं, पुत्री, अश्रु बहाने बंद करो। तुम एक दिन के खाने के लिए तरस रहे थे ना? मैं तुम्हें जादुई सोने का कटहल देती हूँ, जिससे तुम खाना नहीं बहुत कुछ मांग सकती हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। तुम्हारा कटहल यहाँ गिर गया ना? ये लो, तुम्हारा सोने का कटहल पेड़। देवी नदी के ये कहते ही वहाँ एक जादुई सोने का कटहल का पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें अचंभित हो जाती हैं। और देवी नदी कहती है, पुत्रियों, जादुई सोने के कटहल का पेड़ का लाभ सिर्फ तुम ही ले सकती हो, अन्यथा कोई इसे तुमसे लेने का प्रयास करेगा तो ये पेड़ तुरंत गायब हो जाएगा। शुक्रिया देवी नदी, हमारे कटहल के बदले आपने हमें पूरा सोने का कटहल पेड़ दे दिया। हम वादा करते हैं इस पर लालचियों से बचाकर दूसरों की मदद करेंगे। मैं जानती हूँ तुम दोनों नेक दिल बच्चियाँ हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने का कटहल पेड़ सौंपा है। इतना कहते ही देवी नदी गायब हो जाती है और राधिका तपस्या उस पेड़ को देखकर कहती है, दीदी, ये सोने के कटहल तो कितने जगमगा रहे हैं ना? हाँ छोटी, मुझे तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि इन्हें तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर तुम्हें भूख लग रही है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, उससे पहले सोने के कटहल को तोड़कर सुनार को दे आऊं। तभी राधिका सोने के कटहल को तोड़कर सुनार के पास जाती है और उसे बेचकर पैसे ले आती है, जिससे वो सारा राशन खरीद कर घर लाती है और छोटी से कहती है, बता छोटी, तुझे क्या खाना है? मैं सारा सामान लेकर आई हूँ।
दीदी आप मेरा और अपना दोनों का फेवरेट बना लो। ठीक है, तो तेरा पास्ता और कटहल की सब्जी के साथ पराठे बना लेती हूँ। हाँ दीदी जल्दी बनाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है नाम सुनते ही। तभी राधिका उसके लिए पास्ता और कटहल की सब्जी बनाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें चाव से खाना खाती हैं। दीदी मेरी फ्रॉक देखो ना कितनी छोटी हो गई है, मुझे दीदी और नए कपड़े दिलाने चलो ना। वैसे तो हम पर हैं ही, और आप भी ले लो, आपके बाल ऐसे खुले रहते हैं। अब हेयर बैंड, फ्रॉक, सूट, बहुत सारी शॉपिंग कर सकती हो। ठीक है, मैं तुझे दिला दूंगी। वैसे भी तेरा जन्मदिन आ रहा है, दिलाना तो था ही मुझे। तभी दोनों बहन फिर से जादुई कटहल पेड़ के पास जाती हैं और कहती हैं, हे जादुई सोने के कटहल पेड़, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए जिससे मैं अपनी बहन का जन्मदिन मना सकूं। मुझे कटहल दे दो। राधिका के ऐसा कहते ही जादुई कटहल पेड़ से सोने का कटहल खुद टूटकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे लेकर दोनों बहन सुनार को बेच देती हैं और उन पैसों से मॉल में जाकर शॉपिंग करती हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं। अगले दिन दोनों नई ड्रेस में तैयार हो जाती हैं और राधिका अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी छोटी बहन। मैं तेरी सहेलियों को बुलाकर लाती हूँ। शुक्रिया दीदी ये सब करने के लिए। ठीक है, अब इंतजार कर। ये कहते ही राधिका उसके हम उम्र बच्चों को जन्मदिन में निमंत्रण देती है। तभी एक रोती हुई बुढ़िया हॉस्पिटल से आकर कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई तो मेरी मदद के लिए भेजो। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? दादी माँ, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? बेटा, तेरे दादाजी अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मुझे उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, 5 लाख। कहाँ से इंतजाम करूं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको पैसे देती हूँ। तभी ध्रुव नाम का व्यक्ति राधिका की बात सुनकर कहता है, अरे ये छोटी सी बच्ची कहां से इतने सारे पैसे लाएगी, जरा देखता हूं। तभी ध्रुव राधिका का पीछा करते हुए सोने के कटहल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि राधिका कुछ बोलती है, जिससे सोने के 3 कटहल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो उसे बेचकर उस बूढ़ी दादी को पैसे दे देती है, जिससे वो बूढ़ी दादी अपने पति की जान बचा लेती है। वहीं ध्रुव राधिका के जाते ही सोने के कटहल को जैसे ही छूता है वो पेड़ गायब हो जाता है। पेड़ को गायब होता देख ध्रुव सोच में पड़ जाता है। तभी राधिका वहां दोबारा आती है और उस लड़के को देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी वजह से मेरा जादुई सोने का कटहल पेड़ गायब हो गया। वो मुझे भी वो सोने का कटहल चाहिए। ये लालची लोगों के हाथ नहीं आता। मैं लालची नहीं हूँ, जैसे तुमने उन दादी की मदद की है वैसे मेरी भी कर दो। मेरी पत्नी को बहुत बुखार है, पर मेरे पास न दवाई के पैसे हैं न उसे कुछ खिलाने के। मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसी बात है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। बस आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा भैया। हे जादुई सोने के कटहल पेड़, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आओ। राधिका के ऐसे कहते ही उसके पेड़ वापस आ जाता है और उसके हाथ में खुद ब खुद वो कटहल आ जाता है, जिसे वो ध्रुव को सौंप देती है। फिर वो अपनी पत्नी की दवाई लाकर उसे खाना खिला देता है और घर जाकर राधिका बाकी बच्चों के साथ अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू जादुई कटहल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसे ही वो बहनें जादुई कटहल से बहुत सारे भूखे बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, जिससे उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलता है और दोनों बहन पढ़ लिख कर बड़ी होकर सरकारी जॉब में लग जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में राधिका की बहन का क्या नाम था, कमेंट करके जरूर